17 जो है वो कांग्रेस के चुनकर आए। इसके साथ ही 3 जो है वो निर्दलीय, महज 2-3 राउंड और बचे, उसके बाद स्पष्ट भी हो जाएगा कि मेयर प्रत्याशी जो घोषित रूप से जो है वो आ जाएगा। हमारे साथ सीधे तौर पर कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक है। कहां पर चूक रह गई प्रमोद जी? भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी को बधाई दूंगा और साथ ही साथ जितने भी पार्षद के हमारे साथी जीत के आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कहाँ क्या कमी रह गई है ये आगे समीक्षा का विषय है। फिलहाल हमारे सारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़े हैं और मैं सबको इसके लिए बधाई दूंगा। जहां कमी हो गई है उसको समीक्षा करेंगे, वार्ड वाइज बात करेंगे। जब हमारी मीटिंग होगी, लोगों के साथ बैठेंगे तो इसकी समीक्षा होगी और जहां जहां कमी होगी उसको आगे पूरा करने। एक कमी मैं आपको बता देता हूं प्रमोद जी कि कई बार हम लोगों ने जब कवरेज करने के दौरान देखा कि भीतर घात की जो बात निकल कर लगातार सामने आ रही थी कांग्रेस की, क्या लगता है कहीं वो फैक्टर तो नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते कि भीतरघात की वजह से ही नुकसान हुआ है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसमें भीतरघात भी एक कारण हो सकता है, लेकिन और भी अन्य कारण हैं जो कारणों की अभी जब सबसे बैठ के करेंगे तो वो पता चलेगा और जो कारण भी होगा उसको आगे बैठ के दूर करेंगे। फिलहाल जो प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई। बिलासपुर में जो है मेयर जो कांग्रेस के थे रामशरण यादव, क्या लगता है उनके कहीं काम में कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने नकार दिया कांग्रेस को? ऐसा नहीं है। मेयर साहब को हमारे काम करने का अवसर कम मिला था। 2 साल तो कोरोना का समय भी निकल गया था और बाकी समय में बहुत बेहतरीन रूप से बिलासपुर का विकास का काम हुआ है। तो बिलासपुर में सारे काम बहुत अच्छे हुए। जनता इसको सराहा भी है, जनता इसको आगे पसंद भी कर रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिस तरह से परिणाम आया है इसकी समीक्षा करने की जरूरत है और जो परिणाम आया है वो स्वीकार है। आगे इसको हम दूर करेंगे। बिल्कुल, जो परिणाम है वो स्वीकार्य है। जिस तरीके से बिलासपुर में अब स्वाभाविक है कि जो हारे हैं उन्हें मंथन भी करना होगा। क्या वजह रह गई, क्या कारण हुए, दुर्ग का रुख करेंगे। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं, साथ ही श्रीनिवास नायडू जगदलपुर से हमारे साथ हैं। दुर्ग में क्या रहा ये जरूर समझ लेते हैं। मिथिलेश, दुर्ग भी लोगों के फोकस में रहता है और स्वाभाविक है कि जो बम्पर जीत मिली है उसमें दुर्ग भी शामिल है बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है दुर्ग नगर निगम और आज जो है बीजेपी एक शानदार जो है जीत की ओर अग्रसर है। मेयर की प्रत्याशी जो है अलका बागमर करीब 70,000 वोटों से आगे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम के चुनाव में 70,000 वोटों से आगे रहना किस तरह का है। कुछ है उनसे बातचीत करेंगे। अब क्या लगता है ऐतिहासिक जीत हो रही है? मैं तो कहता हूँ ये सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का, हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी का। ऐसा मतलब मसारी वंदन का यहाँ धूम मचा है कि जो वार्ड हम कभी जीतते नहीं थे, तकियापारा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें ऐतिहासिक मतों से हमने जीत दर्ज कराई है और मुस्लिम हमारा भाई वहाँ महापौर के भी प्रत्याशी को भी न कभी पहले विधानसभा जीते हैं न लोकसभा जीते हैं, लेकिन इस चुनाव में, पार्षद चुनाव में महापौर को भी ऐतिहासिक जीत हो रही है। क्या उम्मीद थी बीजेपी की इतनी? तो पहले दिन से बोल रहे थे हम 70-75 हजार से ऊपर से वोट से जीतेंगे। जो जनता का जनादेश मिला है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हम पूरे जनता का आभार व्यक्त करते हैं जो और उनको विश्वास व्यक्त करते हैं हम आगामी शहर के विकास के लिए और गति प्रदान करें। क्योंकि हमारी 30 जन की सरकार दुर्ग में भी बन चुकी है। किस तरह से विकास होना रुक गया था ये कहा जा सकता है, जैसे आप लोग बताते थे? क्या उम्मीद है अभी? पिछले 5 वर्षों में जो विकास रुका हुआ है उसको द्रुत गति से हम प्रारंभ करेंगे और विकास को गति देंगे। एक तरह से कांग्रेस क्लीन स्वीप हो गई, यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आई। क्या वजह मानते हैं कि उसको बीजेपी के हाथों में सौंप दिया गया? नहीं, ये जनता का रुझान बीजेपी की ओर है। आप देख लीजिए, 40 हमारे पार्षद बीजेपी के हैं और जो 8 निर्दलीय पार्षद है उसमें भी 6 लगभग जो पार्षद है वो हमारे बीजेपी के लोग हैं। मतलब हमारी संख्या ये समझ लीजिए 45-46 से कम नहीं है। ठीक है, मिथिलेश लौटूंगा आपके पास और श्रीनिवास जगदलपुर से हमारे साथ हैं। श्रीनिवास, जगदलपुर में क्या माहौल है बीजेपी खेमे में?
जी बिल्कुल, जगदापुर जो काफी कांटे का टक्कर बताया जा रहा था, इस सीट को लेकर दोनों दल ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। वहीं 10 साल से जो निगम में नगर सरकार के रूप में कांग्रेस कब्जा की थी, तो उस कब्जे से छुटकारा पाते हुए जनता ने भाजपा के मेयर संजय पांडे को जीत हासिल की है। संजय पांडे ने अपने प्रतिद्वंदी मलकीत सिंह गैदू को 8,600 से अधिक मतों से हरा दिया है। साथ ही जो 48 वार्ड है, इन 48 वार्डों में 31 वार्डों में भाजपा के पार्षदों ने कब्जा जमाया, तो वही 15 पार्षद कांग्रेस से चुन के आए और 2 निर्दलीय भाजपा प्रत्याशी जीत के आए। तो क्या रामायण का मंचन करते हैं, तो कैसे करते हैं भाई? संस्कृति है ये। भाजपा जो कहती है कि देश में सांस्कृतिक आधार पर विषय होने चाहिए, तो देश की संस्कृति तो उनकी आज पूजा पद्धति उनकी बदल गई, ये एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी स्पष्टता है इस विषय पर। मान करते हैं पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश है। पहला विमान अमृतसर में उतरा, अब दूसरा विमान भी अमृतसर में उतरेगा। विदेश मंत्रालय को उन मानदंडों को पता। तो सुन रहे थे आप डिप्टी सीएम विजय शर्मा को, और सभी साथी हमारे बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मिड में एमजेएस कॉलेज के प्रिंसिपल पर फायरिंग, बाल बचे प्रिंसिपल। उज्जैन में धरने पर बैठे महापौर, पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना। देवास में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 5 फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कार में चौकी प्रभारी पर हमले के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। शिवपुरी में स्कूल संचालक के घर डकैती का खुलासा, स्कूल का ड्राइवर निकला मास्टरमाइंड, 5 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में खनन माफिया का एसडीएम टीम पर हमला, धक्का मुक्की का वीडियो आया सामने। इंदौर के महू में स्थित जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, सीसीटीवी के आधार पर जांच। झाबुआ में डीजे गाड़ी ने मारी स्कूली छात्र को टक्कर, हादसे में स्कूली छात्र का टूटा पैर। दतिया में कैंटेरिया में फटा ग्रेनेड, हादसे में युवक की मौत। जबलपुर में 10 किलो गांजा सहित एक गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। छतरपुर में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, तहसील ऑफिस में अधिकारी नहीं होने पर लगाया जाम। सतना चित्रकूट मार्ग पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर तौर पर घायल। विदिशा में अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जबलपुर में बिजली उपभोक्ताओं ने से फ्यूल कॉस्ट वसूली पर सख्ती। छतरपुर में खेत में शव मिलने से फैली सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका। इंदौर में डेटिंग ऐप पर दोस्ती करना अधेड़ को पड़ा महंगा, युवती ने साथियों के साथ मिलकर की लूटपाट। मुरैना में राइफल चोरी के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिंड के मेगांव में विशाल शौर्य यात्रा का आयोजन, विशाल शौर्य यात्रा का हुआ आयोजन। उज्जैन में 65 वर्षीय मनोरमा के निधन के बाद परिजनों ने किया देहांत।